हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेडनेसडे का डे है और मॉर्निंग के 7:30 का टाइम हो रहा है। जस्ट अभी बेटू को मैं नीचे ड्रॉप करके आई हूँ और ये वाला जो डोर है ना बहुत ही तेज़ आवाज़ कर रहा है, इसको ऑयलिंग करनी पड़ेगी। तो आज सारे डोर्स वगैरह में भी ऑयलिंग कर देती हूँ। और उसके बाद अब सारा यहाँ पे पानी पानी बिखरा हुआ है। सुबह उठी थी तो पूरा कीचड़ कीचड़ सा हो रहा था, मैं स्लिप और हो गई थी, बट इतना टाइम नहीं होता। मैंने आपको मैसेज करा था तो अब आप दोबारा जाओ लेने। हाँ ले आऊंगा। मेरे लिए छाछ नहीं लेकर आते। वही तो बता रही हूँ कि रात को कल मैंने आइस मेल्ट करने वाला बटन प्रेस करा हुआ था, जिसकी वजह से सारे फ्रिज से पानी पानी निकला हुआ है। तो अभी सुबह तो मेरे को करनी होती है कुकिंग, तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि पहले मैं इसको क्लीन करूँ। तो अब पहले इसको क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है? ओके। या पहले बना दूँ? मैं सो जाऊँ? बताओ, आपको पहले टी चाहिए या सोना है? बोलो बोलो महाराज। सो रहा हूँ मैं। तो अभी टी बनानी है कि नहीं? अबे गलती, मेरा बोझ भी नहीं ले पाती। तो आप आ कैसे रहे हो? गाइस मैं चला सोने, बाय। तो ये बोलने के लिए आए थे? ये तो पहले ही सबको पता चल गया था। पूरा पानी पानी गिरा हुआ है, यहाँ से लेके बाहर तक पानी पानी हो रहा है। इस पानी को करते हैं क्लीन और फिर उसके बाद आपके लिए टी बनानी है या मैं अपने कामों पे लग जाऊँ? तो अपने काम पे लग जा, मैं सोने जा रहा हूँ। सोने कहाँ जा रहे हो? नहीं आएगा मैं तुम्हें चाय बोल दूंगा। पे लग गई थी मैं अपने काम पे, क्योंकि मनीष थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पानी वगैरह फैला हुआ था, इस पे बहुत फ्लोर जो है स्लिपरी हो रहा था, तो मैंने कहा पहले सारा पानी जो है वाइप कर देती हूँ। सारा पानी निकाल करके मैंने जो सेकंड वाला वॉशरूम है ना उधर डाल दिया था। पूरा फ्लोर अंदर तक मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि पानी जो था ना वो बहुत सारा था, मतलब ओवरफ्लो हो करके पीछे से निकला हुआ था। तो सारा फ्लोर मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया था। बाद बहुत ही तेज़ से बारिश स्टार्ट हो गई थी और देखो इतना सारा, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश आई थी कि पूरी स्टेयर्स में भी नीचे की साइड पानी पानी आ गया था। और बारिश में आ गई थी मैं। यहाँ पे प्लांट्स देखो कितने हरे भरे हो गए हैं ना, ग्रीनरी कितनी ज़्यादा हो जाती है ना इस वेदर में। पूरे जो प्लांट्स डेड हो चुके होते हैं, जिनकी हेल्थ ख़राब हो चुकी होती है, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अपनी बारिश एंजॉय कर रही थी और देखो मेरा मनी प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर गया है। पूरी न्यू लीव्स आ गई हैं इसमें, जो भी पुरानी लीव्स थी ना वो सारी की सारी झड़ गई हैं। पूरा प्लांटर मतलब नए लीव्स से भरा हुआ है। और मैं थोड़ी देर ऊपर बारिश एंजॉय करके आई और नहाई नहीं थी, मतलब गीली नहीं हुई थी, ऐसे ही जो शेड होता है ना उसके नीचे खड़े होकर के थोड़ी ठंडी ठंडी हवा खा के आ गई थी और बारिश एंजॉय करके आ गई थी। उसके बाद आ गई मैं नीचे। कुकिंग मेरी हो चुकी थी, बट आज मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम जो पेंडिंग में चल रहा था ना वो निपटाना था। ये कंटेनर जो था वो खाली हो गया था घी का, तो इसको मेरे को वॉश करना था, ताकि मैं इसको, क्योंकि ये ग्लास का कंटेनर था, तो ये मेरे अभी ग्रॉसरी वगैरह स्टोर करने में यूज़ हो जाएगा। प्लास्टिक वाला होता तो मैं इसको थ्रो कर देती, बट ये ग्लास का था तो इसको मैंने कहा वॉश कर लेती हूँ और फिर ये मेरी ग्रॉसरी स्टोर करने में यूज़ हो जाएगा और देखने में भी अच्छा है। तो सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा जो सूखा आटा होता है ना वो डाल लिया था, क्योंकि इसमें बहुत सारा अभी थोड़ा मतलब 1 स्पून के जितना घी था और वो पूरा निकालने से ना पूरे मेरे हाथ जो हैं वो पूरे स्टिकी से हो जाते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि और कितना घिस के इसको निकालूं। तो मैंने कहा इसमें ना सूखा आटा डालती हूँ, जितना भी इसके अंदर घी होगा कंटेनर में जो आटा है वो सोक कर लेगा उसको और फिर आटा यूज़ हो जाएगा गूंदने में जब मैं कुकिंग वगैरह करूँगी, मतलब शाम के लिए लगाऊँगी आटा। तो सारा सूखा आटा मैंने इसके अंदर से घुमा दिया था और अब ये वाला जो आटा है इवनिंग में मैं लगाती हूँ। मॉर्निंग इवनिंग में दोनों टाइम फ्रेश आटा लगाती हूँ। तो निकाल करके मैंने इसमें रख दिया था, जब मैं रात के लिए आटा लगाऊंगी तो ये उसके अंदर डाल करके यूज़ कर लूँगी। मतलब वेस्टेज में निकालने से तो अच्छा है कि वो आटे में घी यूज़ हो गया। और वैसे भी अगर मैं इसको मतलब इस तरह से ना निकाल के वॉश करूँगी ना तो इसको वॉश करना ही इतना मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसमें गर्म पानी डालो, ये करो वो करो, और गर्म पानी से समटाइम्स ग्लास फूट भी जाता है अगर थोड़ा हल्का हो तो फिर ये वाला सही रहता है। आटा आप उसमें डाल दो, जितना भी घी होता है ना वो आटा सोख लेता है।
और उसके बाद ना मेरा जो ये कटलेरी बास्केट था ये काफ़ी मैसी सा हो गया था, तो मेरे को इसको क्लीन करना था। मेनली जैसे मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, जो सूखा आटा होता है, तो ना वो इसके ये जो इसका पकड़ने वाला है, क्या बोलते हैं इसको, हैंडल, इसके ऊपर गिरता रहता है और फिर वो ना स्पून्स जो भी सामान उसमें पड़ा होता है ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उस पर गिरता रहता है। तो जब भी आप मतलब रोटी वगैरह बनाते हो, मुझे ऐसा लगा कि अब जब भी मैं रोटी बनाऊं तो इस चीज़ का ध्यान रखूं कि जो वो बास्केट है ना अच्छे से बंद हो, अदरवाइज़ उसमें ना फिर थोड़ा थोड़ा सूखा आटा गिरता रहता है और सारे स्पून्स वगैरह पे भी थोड़े थोड़े उसके पार्टिकल्स गिरे हुए होते हैं। तो वो मेरे को बास्केट आज क्लीन करनी थी। और उससे पहले ना मनीष की ये वाली टी शर्ट थी, जो टी शर्ट्स या जो क्लॉथ्स किसी को देने के लिए मेरे यूज़ वाले होते हैं, मतलब देने वाले कंडीशन में होते हैं, वो सब मैं निकाल करके एक बैग में कलेक्ट करती रहती हूँ। जब 4-5-6 चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तब हम किसी को वो दे देते हैं, जो भी नीडी लोग होते हैं। और जो ऐसी होती हैं, कई बार कपड़े ऐसे हो जाते हैं ना कि वो किसी को देने का भी मतलब रहता नहीं है, वो ख़राब से हो जाते हैं या उसमें कुछ ऐसे स्टेन आ जाते हैं जो कि कोई नहीं पहनेगा। तो मतलब अगर किसी को देने हैं तो अच्छी अगर उसकी है कंडीशन तो तब दो, अदरवाइज़ वो देने में अच्छा नहीं लगता। तो ये टी शर्ट ना काफ़ी हल्की हो गई थी और इसमें ना 1-2 स्टेन लगे हुए थे वाइट से। आई थिंक बेटू ने कुछ पेंटिंग कलर वगैरह चला दिया था। तो उस टी शर्ट को ना मैंने पूरा कट कर लिया था, क्योंकि अब ये मेरे क्लीनिंग के लिए यूज़ होगा और ये बहुत ही अच्छे से यूज़ होता है। और ये देखो बास्केट एक साइड से मैंने क्लीन कर दी थी तो कितनी शाइनी हो गई है, और दूसरी साइड से इसके ऊपर ये वही आटा, सूखा आटा है ना, वो गिरा हुआ है, उसी के पार्टिकल्स दिख रहे हैं और थोड़ा गंदा भी हो रहा था ये वाला। बहुत ज़्यादा चीज़ों को गंदा करके क्लीन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एक तो चीज़ ख़राब भी हो जाती है और उसको क्लीन करने में ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जिस भी काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना उसमें फिर हम जल्दी से हाथ नहीं डालते, क्योंकि फुल डे हम लोगों का पैक्ड शेड्यूल होता है। उसमें थोड़ा सा जो टाइम होता है तो उसमें हम एक्स्ट्रा अपने काम निपटा सकते हैं, अदरवाइज़ फिर दूसरी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। अगर मैं सारा दिन किचन में लगा दूँगी तो फिर मेरी इवनिंग की क्लीनिंग और जो मॉर्निंग की क्लीनिंग है, नहीं इवनिंग की कुकिंग और जो मॉर्निंग की क्लीनिंग है, मतलब जो डेली रूटीन वाले काम है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो आप घर का एक एक कॉर्नर पकड़ सकते हो कि हाँ, आज जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम मुझे डेली मिलता है उसमें मैं ये वाला अपना पेंडिंग काम निपटा सकती हूँ। तो आज मेरे को ना ये वाली बास्केट थोड़ी मैसी हो रही थी, ये मैंने सोचा था कि इसको क्लीन करूँगी और इसके लाइनर्स वगैरह मैं चेंज करूँगी। जो मैंने पहले लाइनर डाले हुए थे ना वो वाइट कलर में थे, जो कि बहुत अच्छे लगते थे कंपैरेटिवली इसके ब्राउन वाले के। और ये ब्राउन वाले जो लाइनर है मैं लगा रही हूँ, ये जो ब्लिंकिट के बैग होते हैं ना उसको मैं रखे रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं। कैरी बैग का तो काम करते ही करते हैं, बट और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं। आप इसको फ्रिज में यूज़ कर सकते हो, या इसको थोड़ा सा हाफ़ फोल्ड करके इसकी बास्केट बना करके यूज़ कर सकते हो, मतलब मल्टीपल यूज़ इसके हो जाते हैं। तो मैं इसको अभी एज अ लाइनर यूज़ करने वाली थी। तो उसके अपने जो भी बास्केट है उसके कैबिनेट्स के अकॉर्डिंग मैंने कटिंग कर ली थी, उसके मतलब मेज़रमेंट ले करके उसके बराबर का मैंने कट कर लिया था और उसके अंदर लगा दिया था। मेरे हिसाब से जो वाइट वाले लाइनर थे ना वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बट अभी मैं उनसे बोर हो गई थी, क्योंकि मैंने जब से शिफ्ट करा था, हम यहाँ पर आए थे तभी से मैंने वाइट वाले यूज़ करे हुए थे। वो ना रीयूज़ेबल वाले थे, उसमें अगर आप हल्का सा गीला क्लॉथ मार दोगे तो वो बिल्कुल चमक जाएंगे दोबारा, क्योंकि वो प्लास्टिक शीट थी। प्लास्टिक शीट्स जो होती हैं वो रीयूज़ेबल होती हैं, और ये पेपर है तो ये यूज़ एंड थ्रो वाला है। तो देखो ये इक्वली इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने कट करके लाइनर लगा दिए थे और बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए थे। ये वाला कलर उतना अच्छा लग नहीं रहा है बास्केट के अंदर, वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लगता था, बट ऑलवेज़ बेस्ट चीज़ हम नहीं कर सकते ना, हर कलर का एक अलग मतलब वैल्यू होती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने यही वाले लगा दिए थे और पूरी बास्केट को मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दी थी। जितने भी वुडन वाले स्पैचुलास और वुडन वाली चीज़ें थी वो मैंने अलग कर दी थी, और नाइफ़ और जो सीज़र वगैरह थी वो सब अलग अलग कर दी थी। स्पून्स, फॉक्स वगैरह सब अलग अलग करके, मतलब अलग अलग उनके पार्टीशन जो करे हुए थे उसमें मैंने डाल दिए थे और पूरी बास्केट को अच्छे से अरेंज कर दिया था। तो धीरे धीरे करके ना, जैसे किचन काफ़ी सारे कैबिनेट्स होते हैं, तो आप पर डे अगर एक कैबिनेट को भी लेकर के चलोगे ना तो मतलब 1 वीक से भी पहले आप अपनी किचन रीऑर्गेनाइज फुल्ली कर सकते हो। आपको आगे फेस्टिवल्स के लिए ना बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसा भी करना है। आप थोड़ा थोड़ा एक एक कॉर्नर करके स्टार्ट करोगे तो आपका घर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और फेस्टिवल्स वैसे भी स्टार्ट हो चुके हैं, गणेश चतुर्थी आने वाली है। और उसके बाद फिर जो ये खुले हुए पैकेट्स पड़े थे, मेनली जो भी घर में मतलब क्लटर क्रिएट होता है वो ये
ग्रॉसरी का होता है सबसे ज़्यादा किचन में। जो पैकेट्स हम हाफ़ यूज़ करते हैं और उसको क्लिप लगा करके या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो ये धीरे धीरे बहुत मैसी और ऑर्गेनाइज़ करने लगती है हमारे किचन को। तो कुछ पैकेट्स ना मैंने जैसे यूज़ करे हुए थे, अभी ना मेरे पास कंटेनर्स थोड़े से कम हैं। बड़े साइज़ के तो काफ़ी सारे हैं, बट जो छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे ये 100 टू 200 ग्राम्स के हैं, तो ये वाले कंटेनर्स ना मेरे पास है नहीं। तो अभी मेरे को कंटेनर्स अभी पूरे चेंज करने हैं, मैं धीरे धीरे करके कर रही हूँ। और किचन में मेरे को बहुत सारे अभी ऑर्गेनाइज़र्स भी लेने हैं। मेरे को कमेंट भी आता है कि दी आप अपनी किचन ऑर्गेनाइजेशन कैसे करी आपने, आप शेयर करो। तो गाइज़ मैं धीरे धीरे करके अब अपनी किचन को रीऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। जब आई थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें धीरे धीरे ऐड करी हैं जो कि अभी चल रही हैं। तो क्योंकि यार नए घर में हम शिफ्ट होते हैं, बहुत सारी ऑलमोस्ट मेरा पूरा घर एक एक चीज़ ही हमने यहाँ पे न्यू लिया आकर के, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके ही कर पा रही हूँ मैं। तो अभी कंटेनर्स ना मुझे लेने हैं, और जितने कंटेनर्स मेरे पास थे ना वो उसमें मैंने चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया था। जैसे ये हल्दी वाले ना मैंने बाय मिस्टेक दोनों में हल्दी डाल दी थी, और मेरा एक कंटेनर जो था वो मैं इसमें किचन किंग डाल करके रखती थी, तो वही हल्दी मैंने दोबारा उसमें ट्रांसफ़र कर दी थी। और जो दूसरा खाली हुआ था उसमें फिर मैंने थोड़ा सा किचन किंग था, मैंने क्लीन नहीं करा था क्योंकि हल्दी भी मसाला ही होती है, तो उसी को फिर मैंने यूज़ कर लिया था। और वैसे भी ये थोड़ा सा ही रह गया था मसाला, तो नेक्स्ट टाइम मेरे को इसको वॉश ही करना है, या फिर अभी मैं कंटेनर्स के सेट ऑर्डर करूँगी या फिर धीरे धीरे करके लूँगी, तो ये चेंज ही होना है। तो वो सब मैंने जो भी खुले हुए पैकेट्स थे ना, मैंने कुछ खाली करके कंटेनर्स उनके अंदर रीसेट कर दिए थे। जैसे इलायची का पैकेट पड़ा हुआ था और अभी मेरे पास कंटेनर था नहीं कोई, तो मेरे पास ये जो हमारे पास फूड वगैरह आता है ना, प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, ये मैंने कुछ रखे हुए थे, तो उसके अंदर मैंने डाल करके रख दिया था। बाहर पैकेट इधर उधर ख़राब होने से अच्छा है, क्योंकि उसमें एयर जाती है और ख़राब भी हो जाती हैं, तो बेटर था कि मैंने ये प्लास्टिक वाले कंटेनर्स यूज़ कर लिए थे। और इसमें थोड़ी सी वर्मीसिली उस दिन मनीष लेकर के आए थे, मैंने थोड़ी सी बनाई थी, और उसके बाद फिर मैंने बचा हुआ पैकेट ऐसे ही रख दिया था। बेशक आप उसमें फूड क्लिप लगा करके रख लो, जो पैकेट क्लिप्स होते हैं, या फिर उसको रीसील कर लो। आप सील करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हीट करके उसको सील कर सकते हो। बट जो पैकेट्स होते हैं ना, वो उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो नहीं पाते। आप छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल करके रख दोगे ना, तो आपकी जो किचन है ना, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज लगेगी कि एक एक चीज़ ना बहुत अच्छे से आपने अरेंज करके रखी हुई है। तो जितने भी बिखरे हुए पैकेट्स थे ना इस एरिया में, वो सारे के सारे मैंने कंटेनर्स में डाल दिए थे, ताकि जो किचन है वो मैं धीरे धीरे अब क्लीन करना स्टार्ट कर दूँ, और एक एक एरिया में लेती जाऊंगी और धीरे धीरे सबको क्लीन करती जाऊंगी। और कुछ अभी ना मेरे को प्लेट्स ऑर्गेनाइज़ करने वाला ऑर्गेनाइज़र भी लेना है, क्योंकि जो मेरा खुद का मतलब जो किचन में इनबिल्ट बास्केट लगी हुई है ना, उसके अंदर मेरे बड़ी साइज़ की प्लेट्स ना आ नहीं पाती हैं, वो ना फिर अटकती हैं। मतलब स्पेस उसमें इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं उसमें बड़े वाली प्लेट्स जो हैं वो रख सकूँ, फिर वो फंस जाती हैं, ड्रॉर खुलता नहीं है। तो अभी मेरे को वो भी लेनी है, और कुकवेयर ऑर्गेनाइज़र भी लेना है। तो धीरे धीरे वो सब मैं जब ले लूँगी ना, तो फिर मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि मैंने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करा है। और उसके बाद फिर बारी आई थी काउंटर की। काउंटर तो डेली क्लीन होता रहता है, बट काउंटर पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, ये ऊपर से मैं डस्ट ऑफ करती रहती हूँ, बट चीज़ों को डेली हटा करके क्लीन करना नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ों को भी हटा करके मैंने प्लेट से क्लीन कर दिया था। प्लेट के अंदर जो भी मतलब ट्रे के अंदर रखी हुई हैं मैंने चीज़ें, तो ट्रे के ऊपर जितनी भी चीज़ें थी उसको मैंने क्लॉथ से क्लीन कर लिया था। ये जो DIY स्प्रे है इसको यूज़ करा था मैंने क्लीन करने के लिए। और साथ ही साथ ये जो फ्लावर पॉट मैंने रखा हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी किचन में, मतलब थोड़ा सा कलर भी ऐड करता है और अच्छा लगता है काउंटर पे रखा हुआ। तो ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और उसके बाद इसका जो पॉट था उसको भी मैंने अच्छे से क्लॉथ अंदर डाल कर भी क्लीन कर लिया था, ताकि जो भी डस्ट है, डस्ट की वजह से ना चीज़ें बहुत धुंधली सी होने लगती हैं, और जब आप उसको क्लीन कर दोगे डस्ट को, तो उनमें दोबारा शाइन आ जाती है। जैसे ग्लास की चीज़ में डस्ट होती है तो बहुत डस्टी सा दिखता है ना, और जब उसको आप क्लीन करते हो तो कितनी उसमें शाइन दिखने लगती है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो और ज़्यादा शाइन करता है। और उसके बाद फिर उधर का एरिया मैंने अच्छे से नीट करके अरेंज कर दिया था जैसे पहले रखा हुआ था। और उसके बाद ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है, ये वाला ऑर्गेनाइज़र नहीं है, ये एक ड्रॉर था जो कि हमारे फर्नीचर के लिए जब बना था, तो ना इसका साइज़ जो इसकी हाइट है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी, तो ये अंदर जा ही नहीं पाया, फंस गया था। तो फिर मैंने ना इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लिया। ये पूरा ड्रॉर था और अच्छे से पेंट वेंट करा हुआ था, तो फिर ये यूज़ नहीं हुआ, तो मैंने इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लिया था। और मैंने इसकी पोजीशन चेंज करके भी देखी थी, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी नहीं,
तो मेरे को यही वाला लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने दोबारा से इसी तरह से इसको रखा नीट करके। इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें थी उनको भी सारा, ये जो माइक्रोफाइबर वाला मेरा क्लॉथ है, मतलब माइक्रोफाइबर वाला नहीं, जो टी शर्ट वाला अभी मैं कटिंग करके लाई थी उसी से क्लीन कर लिया था। जो टी शर्ट वाला क्लॉथ होता है ना, इससे भी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन हो पाती हैं। उसके बाद पूरी किचन जो है वो मेरी अच्छे से क्लीन हो गई थी, मैंने सेट कर दी थी। और अब मेरे को क्लीनिंग करनी थी क्योंकि सारी चीज़ों को मैंने नीचे गिराया था, अभी क्लीनिंग जो थी वो पेंडिंग थी। और उसके बाद सारी चीज़ों को अरेंज करने के बाद मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह भी निपटा ली थी। मैं आ गई थी झाड़ू लेकर के अपनी जो भी चीज़ें नीचे गिरी हुई थी, क्योंकि अब उसको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी था। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।